सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, योगी का बुलडोजर है, मोदी का बुलडोजर, ले ले पंजीरी, उल्टो कर दियो, ले बिठा ले मोदी जी ने योगी जी ने दोनों ने। वो थारो काको राहुल गांधी है ने लोग देख रही है, अभी अडी क्रिया आबाद है, ले ले पंजीरी, उल्टो कर दियो, ले तारा बाप का बुलडोजर ने उल्टो कर दियो। यदि ये मुख्यमंत्री आता है, मंत्री आता है, एमएलए आता है, इनका घेराव करो, इनसे मुकाबला करो। राजस्थान की पुलिस बीच में आएगी तो हम खुद आकर खड़े होंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम भरोसा दें। आदरणीय अध्यक्ष जी से इजाजत लेते हुए तमाम कांग्रेस परिवार के साथियों, आज रोज आप डोटासरा जी को पढ़ते हो, सुनते हो। अब बताओ, काल परसों डोटासरा जी कह दियो कि किरोड़ी लाल मीणा मारो साडू है, और डॉक्टर साहब भी कह दियो मन साडू मंजूर है। क्योंकि देखो, डॉक्टर साहब को दर्द सबसे ज्यादा कोई समझो है न, तो डोटासरा जी समझो है। और हाल डोटासरा जी आपकी चर्चा ज्यादा चल रही है। राजस्थान का टाबर, लुगाया, आदमी, बुजुर्ग सब डोटासरा जी की बात करे। कदे मोरिया उड़ावे, कदे तीतर उड़ावे। बीजेपी वाला बहुत परेशान है। अब बीजेपी वाला ही काम में लाग रहा है कि सब ने रोक सका, उन्हें डोटासरा ने क्या रोका, मैं क्यों डोटासरा आ जानो आप सब ने रोक्यो जा सके। वो किसान जी को जाट हुए और बालाजी को भक्त हुए, बिन क्या रोके आप बताओ तो। क्योंकि बालाजी की मेहरबानी चल रही है। ई वास्ते आप तय कर लीजिए 9 महीना के मान काल टीकाराम जी जूली को मैं स्टेटमेंट पढ़ियो, ए भी कम कोनी, तो बहुत उस्ताद आदमी है। केरिया 9 महीना में टाबर हो जाए, बीजेपी कहीं कर रही है, टाबर भी कोनी हो रही है। बताओ आप जूली साहब थे, सवाल तो सही पूछो। टाबर पैदा होना बंद हो गया राजस्थान में, बीजेपी को राज आया बात। इससे ज्यादा पाप कहीं हो सके। भगवान नाराज है। पूरा राजस्थान के मायने आप खुद इस बात को जानते हो, राजस्थान में बरसात हुई जमकर। गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, राजस्थान की पूरी सरकार यहाँ बैठी हुई है। बाहर एक काम और चल रही है डोटासरा जी चूली साहब, बाहर एक मीम चल रही है। काल मन मारो बच्चों स्कूल में पढ़े, वो मैंने एक मीम दिखायो भी कि मायने गहलोत साहब पूछ रही है सचिन पायलट जी ने, कहते मारा टाइम पर धरनो दियो, अब धरनो क्यों कौन दे रहा। बोले धरना लायक सड़का ही को नहीं, बताओ क्या दूं मैं, बताओ। बहुत भयंकर चल रही है, मजाक की बात नहीं, घर की बात है भाई। गहलोत साहब भी घर का, पायलट साहब भी घर का, पूछ तो सके ही है। गहलोत साहब पूछ लियो धरनो कदर देऊं खटे, सड़क टूट गई पूरी की पूरी, हालत बहुत खराब है। और आप ये तय कर लेना, राजस्थान के लोगों ने हमको मारने में कसर नहीं रखी, और हमने राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, हमने राजस्थान की जनता को बचाने में कसर नहीं रखी। आप एक भी उस पे चले जाओ। ये अभी राठौड़ साहब बोल रहे थे, गहलोत साहब का खास है। मैं भी गहलोत साहब से मिलवान गया हूँ, डोटासरा जी भी गहलोत साहब का सब खास है। मैं भी बार मिल रहा हूँ। मैं क्यों साहब आप कई दिनों से बीमार हो, लोग चर्चा कर रही है कि भाई क्यों कि मैं बीमार तो हूं, पर मैं तैयार और निकलूंगा ना, बीजेपी की दिक्कत हो जाएगी। हाल तो डोटासरा जूली निकल रही है। ये आप मान के चलना है कि ये कांग्रेस का पूरा परिवार पूरे राजस्थान में, यदि डोटासरा जी कोई आवाज देंगे तो पूरे देश में, और देश की आवाज पर पूरे राजस्थान में राहुल गांधी के सम्मान के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता खून बहाएगा, लेकिन बीजेपी वालों की परवाह नहीं करेगा। और ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे ये हिंदुस्तान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जब संविधान की बात होती है, सम्मान की बात होती है, मां बहन बेटी की बात होती है, और आप आश्चर्य करोगे, हमारे लोग खुलकर कह रहे हैं, आप आंकड़े उठाकर देख लो। 9 महीने में मेरा चैलेंज है बीजेपी के लोगों और भजनलाल जी आपसे, हमारे अध्यक्ष ने तो आपको खुलकर कह दिया, और मेरी चुनौती है, आप ये बता दो इन 9 महीनों में, भजनलाल जी जितने 9 महीनों में आपके टाइम पर बलात्कार में रिकॉर्ड बने उतने कभी नहीं बने। एक दिन 24 घंटे में जोधपुर में 6 रेप हुए। जोधपुर के अस्पताल में 15 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है। रेप हो गया, घटना हो गई, अपराधियों ने अपराध कर दिया। ये मुख्यमंत्री एक भी बेटी से जाकर मिला ही नहीं।
उनके इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। एक लड़के के साथ कुकर्म हो गया, उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हुई। आप इतना सा नहीं कह सकते कि आप कम से कम इनके इलाज की व्यवस्था कर दो। जो मुख्यमंत्री अपनी बेटियों को जाकर नहीं संभाल सकता, वो राजस्थान का कभी भी बेटा भी नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, आप जाकर मिल लो। उदयपुर में घटना हुई, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, हमने खुलकर कहा, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, सबने खुलकर कहा कि हत्या चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की, धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस भेदभाव नहीं करती और ना करेगी। आप मुझे ये बता दो, उदयपुर में एक बच्चे की हत्या हो गई, हमने कहा सनातन धर्म और इस्लाम, ईसाई, सिख सबकी बात करने वाली बीजेपी आज कहां पर है? जयपुर में दिनेश स्वामी की हत्या हो गई, उन्होंने कहा साहब हत्या हो गई, मैंने कहा ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए दे दो। थारा बाप की सौगंध दे 1 करोड़ रुपए, थारी मां तन दूध पाए दे मुख्यमंत्री। क्या बात करते हो आप? 4 दिन हुआ है उप मुख्यमंत्री बने प्रेमचंद जी ने। HSRP नंबर प्लेट का मामला गहलोत साहब के टाइम पर भी आया था। पूरे राजस्थान में झगड़ा चल रहा है कमीशन का, और मैंने खुलकर कहा, ये जवाब नहीं दे पाए। ऐसे भ्रष्टाचार के लिए बात कर दो खुल के। ये वो जी को का नाम है, को दिलावर, मदन दिलावर, इन्हें नींद में भी डोटासरा जी दिखे। बताओ कितो प्रेम करे। अरे भाई खिलाड़ी आदमी है, डोटासरा जी गांव का आदमी है। अब डोटासरा जी काई चीज है, बात लाई राजेंद्र जी राठौड़ साहब जाने। अब बताओ, राजेंद्र जी माँ का भी मित्र है, खास आदमी है, पढ़ते खरी बहुत बुरी, इतनी नहीं करनी चाहिए। ए पाछे पड़ गया। अब वो दिलावर जी ने बार रोज दिख रिया है, सारी बात करे। क्या मंत्री है, देखो कितने जोरदार मंत्री है। अगला खुल के कह रहा है दूध बंद कर दूंगा। तन सौगंध है, तू असली दूध पिए, दूध बंद कर टाबरा को। टाबर तैयार खड़े है भाटा ले, जिस स्कूल में पहुंचेगा वहीं पत्थर पड़ेंगे। मेरी बच्चों से बात हुई, जयपुर के बच्चों से, कि यदि बंद कर दिया दूध, जो कांग्रेस की सरकार ने दूध चालू किया था, उस दूध की वैरायटी है। शिक्षा मंत्री जी, आप में हिम्मत है तो दूध बंद करो, और यदि असली राजस्थान के बैठे हो तो आपने कहा मोटा अनाज देंगे, दूध भी चलने दो, मोटा अनाज भी दो, जिससे लोगों को लगे कुछ देती भी है बीजेपी। लोगों में चर्चा हो रही है बीजेपी देती वेती कुछ नहीं है, लेती है। बहुत परेशान है। चिरंजीवी योजना बंद होगी, किट बंद हो गयो। चिरंजीवी योजना बंद हुई जी की हुई, अस्पताल से दवाएं गायब है। अस्पताल में सब कुछ मिल रही है, पर इंजेक्शन कुछ मिले। और बीजेपी वाला जितना भी अब वो तय कोनी हो पा रही हो कि कौन सा दरवाजा पर जार काम वेलो। एक काम ईमानदारी से हो रही है। इंस्पेक्टर राज आ गया, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, परिवहन विभाग के लोग खड़े हैं। यदि आपको चालान में आप ये तय कर लिया राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री कहती है कि इस बार राजधानी जयपुर की सड़कों पर जो पहले पानी भरता था, इस बार मैं नहीं भरने दूंगी। और उप मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपए पास कर दिए। तो 60 करोड़ रुपया कागजा में भी पास को नहीं। बताओ, वित्त मंत्री के किया बात, अब कहीं उसी आप बताओ, 2 जना बैठे हो आप, करा कहीं। उप मुख्यमंत्री जी में कोई दोहराई को नहीं, आप तैयार हो निकल रही हो। अठे एक मंत्री है जयपुर के मायन, बटे पृथ्वीराज नगर की हालत है, बड़े पानी भरेड़ो है। सांगानेर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, मैं पूरे कांग्रेस परिवार के बीच में शपथ पूर्वक कहता हूं, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में 8 कॉलोनियां ऐसी है जिनमें 2 महीने से पानी भरा हुआ है, पानी नहीं निकाल पा रहा मुख्यमंत्री, 2 महीने से। और मुख्यमंत्री बटे कहे काल परसों मीटिंग में, और कार्यकर्ता साथियों बताओ, मैं सांगानेर को संभालूं या राजस्थान को? मुख्यमंत्री जी तांता की लुगाई की सौगंध है, तो राजस्थान संभालो मत संभालो, पर सांगानेर ने संभालो। 1 लाख वोटों मैं हारिया बटे, थाने वोट बहुत मिला, माने कोई वोट कौन दिया मन लोग कियो। तो प्रताप सिंह सड़क पर नजर को नहीं आ रही हो, सड़क पर पटक मार गिरो, जान ले
एक हराया, दूसरा हराया, फिर भी हमसे उम्मीद है लोगों को। मैंने लोगों से कहा सौगंध है, यदि ये मुख्यमंत्री आता है, मंत्री आता है, एमएलए आता है, इनका घेराव करो, इनसे मुकाबला करो। राजस्थान की पुलिस बीच में आएगी तो हम खुद आकर खड़े होंगे, हम मुकाबला करेंगे, हम भरोसा दें। और ये कांग्रेस का कार्यकर्ता राजधानी जयपुर में जहां पर भी रहता है, ये चिंता मत करना कि कबड्डी खेलना भूल गए। अभी कबड्डी खेलना भी आती है, जवानी भी बाकी है और दम भी बाकी है। लड़ेंगे, लेकिन बताओ वोट डोटासरा जी बटे सिक्कर के मान अमरा राम जी को कियो के आने लड़ा शाह बे जीत गया बार भजन लाल जी मन केरिया। मैं क्यों काई हो, बोले मैं विधानसभा में तो जिकी सीट पर 35,000 से हारिया बटे 37,000 से हारे, वहां जीत गए वापस बटे वापिस 37,000 से जीत गया। वैभव गहलोत जी बैठा आन बटे भेजा जालोर के मायन आने वोट को नहीं मिल रहा, माने को नहीं मिल रहा, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा। अमीन कागजी साहब लाई हाथ जोड़ता फिर यार एक काम जरूर कर दियो बीजेपी वाला। माँ के आज वो एमएलए को नहीं, रफीक खान साहब 6 फुट 2 इंच हाइट है। जय रफीक भाई की हाइट 6 फुट 2 इंच नहीं हुए डोटासरा जी जूली साहब, सुन लिया, मैं गारंटी क्यों नहीं, सीरियस बात, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इतना पाप कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठकर षड्यंत्र रचा जाता है। झुंझुनू चुनाव को लेकर आप जितना ज्यादा ये बोल रहे हो कि हम सातों जीतेंगे, आप जीत जाओगे, सबको पता है। उतना एक दिक्कत हो गई, बीजेपी वाले अब किसी भी हद तक गिर गए। इन्होंने बीजेपी कार्यालय में बैठकर षड्यंत्र किया कि 2 एमएलए है, रफीक खान और अमीन कागजी जयपुर का। तो अब यहां करो, अचानक आके घर जा रहा पकड़ लो, रफीक खान बाहर खड़े हो, निकले हो, लोगों तो अच्छो भीड़ ही बने और भैया लूंगियो जार खड़ देने से। बीजेपी वालों ने कहा जाता है कि पकड़ लीजिए, 2-3 दे लीजिए, वो अगलो हाथ पकड़ लिया बेकार। ये हमारे कार्यकर्ता की तमीज देखो, सम्मान देखो। यदि बीजेपी के किसी विधायक के घर पर हमला हो जाता और वो हमारा कार्यकर्ता होता तो बीजेपी वाले उसको साबुत नहीं आने देते, खरोच नहीं आने दी। हमारे कार्यकर्ता ने उसको सह सम्मान पुलिस को पकड़वाया। आप तो दंगा कराने में लग गए। आप सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती थी, योगी का बुलडोजर है, मोदी का बुलडोजर, ले पंजीरी उल्टो कर दियो, ले अरे बाप का बुलडोजर ने उल्टो कर दियो, ले लिया सागे जा, ले बिठा ले मोदी जी ने, योगी जी ने, दोनों ने। वो थारो काको राहुल गांधी है ने, लोग देख रही है, अभी अडी क्रिया आबाद है। ये जो दादागिरी है ये चलेगी नहीं। आपको पता है सब जगह दंगे करवा रहे हैं, और आप सुन लेना, ये जो आप उपचुनाव तो जीत रहे हो, लेकिन आप अलर्ट हो जाओ, आप और गवर्नर से आपको मिलना मिल लो। पूरे राजस्थान में दंगे भड़काने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बीजेपी के पास कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि काम के मामले में आप बहुत आगे हो। तो आपका काम याद आने लग गया, आपकी सरकार याद आने लग गई, आपका मुख्यमंत्री याद आने लग गया, आपके एमएलए याद आने लग गए। झूठ बोलकर वोट ले सकते हैं। और अब की बार तो अभी मैं जसवंत जी से बात कर रहा था, जसवंत गुजर से, ये गए थे पंजाब में, इनके बहुत दोस्त थे यूथ कांग्रेस बारमन के एरिया कि मैं पूछो, अरे वो रवनीत सिंह बिट्टू के एरिया है यहाँ का, मैं पूछो कहीं है, बोलो अमल ज्यादा खा लियो हाल में, और वास्तव में ज्यादा खावे। वो हमारे रणदावा साहब ने ठीक कहा, जब ज्यादा खाया बाद इतनी चमचागिरी, राजनीति में सब कुछ करना चाहिए लेकिन बेवजह चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। जीप काट देंगे क्यों? राहुल गांधी बॉक्सर है, तोड़ गए लो, ध्यान रख दे। हाँ, मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को किसी ने बताया कि राहुल गांधी को बॉक्सिंग आती है, तो सौगंध है तेरे को, इसको, इस रवनीत सिंह बिट्टू को मुझे अभी बताया, कांग्रेस के साथियों ने 3 बार या 2 बार एमपी बनाया, राहुल गांधी जी ने 3 बार एमपी बनाया, और उसी सम्मान के कारण ये मंत्री बना। इनके दादा बेन सिंह जी कोई पोतो है ना, इनके दादा बेन सिंह जी, जिनका पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, डोटासरा जी, गहलोत साहब रोज नाम लेते हैं ना, इंदिरा जी की हत्या हो गई, बेन सिंह जी की हत्या हो गई, उनका नाम लेते हैं आज भी। अरे पार्टी छोड़ियो, ठीक है यार, इतनी भी मत कर। बारमन कोई कह दे प्रताप सिंह को तोड़ देंगे, तो अब आपको राजा रोज फिरे जयपुर में, ये कोई बात हुई यार? हम तो नहीं बोलते किसी के लिए, एक शब्द नहीं बोलते। डोटासरा जी तीतर उड़ाते, मोरे उड़ाते, मारकूट की बात नहीं करते, कभी नहीं करते। कभी बोला इन्होंने? जूली जी ने बोला?
गहलोत साहब तो सवाल ही को नहीं बोल रही हो, हम नहीं बोलते, हम सब गांधीगिरी करते हैं। राहुल गांधी मतलब जो गांधीगिरी की सोच की बात करता है उसका नाम राहुल गांधी है, जो प्यार और सम्मान देता है उसका नाम राहुल गांधी है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलता है उसका नाम राहुल गांधी है, जो देश के संविधान की शपथ लेकर राजनीति करता है उसका नाम राहुल गांधी है, जो देश में अपनी दादी इंदिरा गांधी के बलिदान के बाद, राजीव गांधी के बलिदान के बाद भी ये कहता है कि जिन लोगों ने हत्या कर दी उनको माफ करने की जरूरत है, वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? और आज हिसाब किताब लिया जा रहा है, राहुल गांधी से पूछा जा रहा है, राहुल गांधी ने क्या किया तय बता दो, थे कहीं करो एक काम ईमानदारी से करया और बेईमानी को। और आज कह रहा हूं, ये सुन लेना, राजस्थान की सरकार के किसी मंत्री और विधायक के ऊपर 9 महीने में ये लगातार समीक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं गहलोत सरकार के 6 महीने के कामों की हम समीक्षा कर रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं ये 5 साल तक समीक्षा करते रहेंगे, एक घोटाला ये साबित नहीं कर पाएंगे और इनके 9 महीने में इतने घोटाले हम कभी भी साबित कर देंगे, आप देख लें। काम चालू कर दिया इन्होंने, इनके घोटाले पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत होगी, मुख्यमंत्री जी के अधिकारी पकड़ में को नहीं आ रहा। हमारे यहाँ का अध्यक्ष में भी बहुत बुरी होगी। हमारा अध्यक्ष ये डोटासरा जी जब अध्यक्ष से सारे मंत्री बन गए थे तो लड़ भिड़ के भी काम करा लेते, माथाफोड़ी कर लेते थे। धारीवाल जी बैठे आए, डोटासरा जी सबसे माथाफोड़ी करता है फोन पर। आका अध्यक्ष कोई बात कर लो, कोई काम ही को नहीं हो रही। राजस्थान का फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा है, आपने बहुत बड़े बड़े चार्ज डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने लगाए थे अखिल अरोड़ा के ऊपर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आप तो ये बता दो कि राजस्थान के ये सब अधिकारी यदि गलत थे और इनके टाइम पे यदि करप्शन हुआ था तो आज ये सारे के सारे राजस्थान के खजाने की चाबी लेकर कैसे बैठे हुए, आप ये बताओ। आपके यहाँ पे बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे सब नेता लोग बैठे हैं। मैं आप सबको भरोसा देता हूं, जयपुर का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता या राजस्थान का कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यदि उसके ऊपर कोई भी जुल्म होगा, मैं आपको भरोसा देता हूं हम सब कांग्रेस के साथी, और मुझे भी यदि कोई भी फोन करेगा हम खुद निकल कर आएंगे। और हम आपको भरोसा देते हैं कांग्रेस का जो भी साथी बीजेपी के जुल्म के खिलाफ लड़ेगा उसके ऊपर ना पुलिस की लाठी चलेगी ना जुल्म चलेगा। यदि कुछ चलेगा तो कांग्रेस का पंजा चलेगा। बहुत बहुत